हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो कल देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 1.47 यानी कि बोर्ड जोन में था, लेकिन वहां से आज की जो मतलब साइडवेज मोमेंटम बोल सकते हैं, क्योंकि ना ही बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में आई है, ना ही बहुत बड़ी तेजी। तो जो साइडवेज मोमेंटम था उसका बेनिफिट ये हुआ है कि निफ्टी का पीसीआर आज आपका 1.132 पे लौट के यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बात करें बैंक निफ्टी की पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर तो आपका 0.89 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी में है। 0.8 के बिलो ही ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, अभी फिलहाल सोल्ड जोन में बना हुआ है। बात करें इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स तो 14.12 तक हालांकि दिन में गया था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 13.90 पे एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ है। मतलब देखिए, ठीक है, मार्केट लगातार कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई पे वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इसीलिए वोल्टिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा फर्क इंडिया विक्स में अभी तक पड़ता हुआ दिखा नहीं है। बात करें अगर एफ और डीआईज की डेटा की, तो एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में एफ आपके 33.51 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेगेटिव है, और डीआईज उसके सामने 414 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात करें अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो 16.47 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 20,656 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1895 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 475 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं, क्योंकि आज हो गई है आपकी 18th ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो एफ ने सिर्फ 34 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे सेलिंग की है, यानी कि 29,699 यानी 29,700 कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग लगभग अभी भी नेट परचेज में बने हुए हैं। डीआईज उसके सामने 3,596 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस डेटा को, तो लगभग लगभग 33,296 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का ये डेटा आएगा कि एफ जहाँ पे आपके इवन 33 भी नहीं, 30, हाँ 33,000 का, 33,296 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास एफ आपके पॉजिटिव शो होंगे। अगर ये दोनों डेटा एफ और डी के डेटा को अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों डेटा को अगर आप ऐड करेंगे तो यही फिगर आपको देखने को मिलेगा कि 18 ऑफ दिसंबर तक मार्केट में आपको एक अच्छी खासी तेजी एफ और डी की तरफ से देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, ओवरऑल मई से अगर हमें ये डेटा शो हो रहा है, आप चाहें तो प्रीवियस और पीछे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर मई से भी हम ये देखें तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि लगभग लगभग यहाँ पे पूरे मई सीरीज की बात कर रहे हैं हम, पूरे महीने की में एफ आई ने 27,000 की बाइंग की थी। यहाँ भी 27,000 के आसपास की बाइंग की थी, लेकिन यहाँ पे एफ डी आई 3,000 नेगेटिव थे, यहाँ पे डी आई 4,000 पॉजिटिव थे। तो ओवरऑल अगर इस डेटा को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो भी समथिंग अराउंड ये डेटा आएगा आपका 31,600 700 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। ठीक है, लेकिन ये पूरे मंथ का डेटा है, और अभी तक हम दिसंबर के 18th ऑफ दिसंबर को हम खड़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका जो डेटा शो हो रहा है 33,200 के लेवल को हम ऑलरेडी क्रॉस करके निकल चुके हैं। तो अब यहाँ से देखिए 2 ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद जनरली सबको पता है कि एफ आपके चले जाएंगे हॉलीडे पे, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर उनके लिए बड़ा फेस्टिवल होता है। तो इस 2 दिन में ही मौका है कि मार्केट में और एक अच्छी रैली, एक अच्छा पुश मार्केट और दिखा सकता है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा आपका साइडवेज की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में तो कोई खास मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो आज मार्केट ओपन हुआ था 320 के लेवल पे, 380 पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस था, तो 384 का हाई बनाने के बाद 289 का लो है, अभी चल रहा है 311 के लेवल पे। तो 380 का लेवल ही क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर की तरफ 640 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जब तक 380 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, इसी रेंज में ट्रेवल करेगा नीचे की तरफ, एग्जैक्टली 240 का रेंज कर रहा है सपोर्ट का काम। ठीक है, ओवरऑल देखिए अभी तक तो फिलहाल एसएमपी और नैस्डैक भी आपके पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें तो फुटसी पॉजिटिव है, अदरवाइज कैक और डैक्स में नेगेटिविटी शो हो रही है यहाँ पे। और अब बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट में भी आज लगभग लगभग नेगेटिविटी वाला ही दिन था। एक दो इंडाइसेस तो न्यूट्रल जोन में थे, अदरवाइज सारे इंडाइसेस आपके एशियन मार्केट में भी नेगेटिव ही थे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए एग्जैक्टली अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारे टारगेट से 470 से 540 तक के बाइंग की रेंज थी, कि 21,400 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, मतलब अगर 400 के लेवल को होल्ड करेगा तो हम वहां से बाइंग करेंगे, उसको ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली 5 मिनट्स की चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आज का चार्ट है, ये आपकी आज की फर्स्ट कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम शो हो रहा होगा।
तो 9:15 पे मार्केट ने खुलते साथ ही 365 का लो बना दिया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैंडल को अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग इस कैंडल की आई है 442 के लेवल पे, लो हालांकि 387 इसका भी है। तो विद इन 10 मिनट्स आपको पूरा मौका मिला था मार्केट को 400 के आसपास से बाइंग करने का। प्लस चलिए अगर किसी ने खुलते ही बाइंग नहीं भी किया होगा तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल का यानी कि 935 वाले कैंडल का लो है आपका 405, 940 वाले कैंडल का लो है आपका 408, मतलब 400 के लेवल के आसपास से लेने का भी मौका मिला। प्लस ये आपका डबल बॉटम का यहाँ पे आपको पैटर्न भी मिला। यहाँ से किसी ने बाइंग इनिशिएट की होगी तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव दिया ऊपर की तरफ और लगातार मार्केट यहाँ पे अगर आप कहीं देखेंगे तो मार्केट ने हाई बनाया था 482 का, यहाँ पे हाई है 479 का। तो लगभग 80 पॉइंट्स तक के प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिले होंगे क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ था। आफ्टर दैट यहाँ से अगर किसने शॉर्ट इनिशिएट किया होगा तो फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक नेगेटिव रैली ही देखने को मिल रही थी। हमारे इंट्राडे पोजीशन थी, एंड ऑफ द डे किसने पोजीशन काटी होगी तो देखिए यहाँ पे 482 के आसपास अगर किसने शॉर्ट किया होगा 480 से, और यहाँ पे एंड ऑफ द डे अगर 409 का लो है, हालांकि एक मिनट, इस कैंडल का लो है आपका 406 का, हाँ तो मतलब वही 410 के लेवल पे भी के आसपास भी अगर क्लोज किया होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें मिला 80 पॉइंट्स, यहाँ पे हमें मिला 70 पॉइंट्स। दैट मींस ओवरऑल 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट अपने मार्केट से आज के दिन में गेन किया होगा। अभी फिलहाल देखिए डाउ जोन्स अभी हमने जब देखा था ग्लोबल मार्केट्स तो 4 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था, 24 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इसीलिए जब तक ये 100 पॉइंट्स की 140 पॉइंट्स की रेंज है ना 380 से लेके 240 की, जब तक आइदर किसी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं देगा कोई बहुत बड़ा मूव डाउ जोन्स में तो इस समय ट्रिगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी इंट्राडे की निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन में मार्केट में क्या प्रोडिक्शन बन सकता है या आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। थोड़ा सा क्या आज सिस्टम में इशू आ रहा है इसलिए थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ठीक है चलिए। ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं यहाँ से तो कल के डेट में मार्केट आपको कहाँ खुलता हुआ दिख सकता है। देखिए अभी ग्लोबल मार्केट को देख के एग्जैक्टली कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी तो हमें नहीं शो हो रही है, तो कल के लिए भी हम यही रेंज मेंटेन करके चलेंगे जो कि हमारे हमने फ्राइडे के दिन मंडे के लिए रेंज बनाई थी। यही रेंज हम मेंटेन करेंगे 21,400 से लेके 400 से लेके 21,450, इसी रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल हमारा मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट ठीक है कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखा रहे लेकिन कोई बहुत बड़ी मंदी भी नहीं दिखा रहे। अभी भी फिलहाल अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 to 11 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। तो 400 से लेके 450 का रेंज बनेगा निफ्टी में कल के आपके ओपनिंग का। लेकिन आपके लिए बेस्ट रेंज बाइंग और सेलिंग का क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके लिए जो एग्जैक्टली बेस्ट रेंज रहने वाला है वो रहेगा 21,400 का लेवल। ठीक है, सपोज मार्केट आपका ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपके 400 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, इसके बिलो क्लोज नहीं करती है। ठीक है, इसके बिलो क्लोज नहीं करेगी और तीनों कैंडल अगर कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के लेवल के ऊपर खुल के इस रेंज के ऊपर ही क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक बार बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स जो कि मैंने आप लोगों को आज के लिए दिया था एग्जैक्टली वही टारगेट्स रहेंगे आपके। हालांकि देखिए चार्ट के हिसाब से तो हमें 80 पॉइंट तक के टारगेट देखने को मिले थे, लेकिन जो रेंज के हिसाब से टारगेट बन रहा है उस टारगेट की अगर मैं आपको बात करूं तो कल के लिए भी पहला टारगेट आपका बनता हुआ दिखना चाहिए 21,470 का। और अगर 470 का लेवल मार्केट तोड़ के निकलता है दैट मींस अगर यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है 12:30 से 1:30 के बीच में सेकेंड हाफ में, तो एक बार फिर आपको 21,540 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
बात करें अगर आपके स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस पॉइंट पे आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं भी आपको दिखा दूंगा एग्जैक्टली जो ओपन इंटरेस्ट आएगा अब, मतलब नीचे अगर बात करें पुट राइटर्स की, तो वो कहीं ना कहीं 300 से 350 की रेंज में आएगा, इसलिए आप 21,340 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं पहले आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब क्या देखने को मिल रहा है कि 21,500 के लेवल पे 93 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 29 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। उससे पहले बेसिक रेजिस्टेंस मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 450 के लेवल पे, जहां पे 50 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है, 23 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो 450 से लेके 500 का रेंज कहीं ना कहीं कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। नीचे 400 के लेवल पे एग्जैक्टली 59 लाख पुट राइटर्स है, 53 लाख कॉल राइटर्स है, तो यही लेवल करेगा आपके सपोर्ट का काम। बात कर लेते सपोर्ट कहाँ आएगा। देखिए एक्सट्रीम सपोर्ट मतलब जो मेजर सपोर्ट है चार्ट पे वो है 21,300 के लेवल पे। 76,000 आपके कॉल पुट राइटर्स है, 76 लाख आपके पुट राइटर्स है और 26 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो 300 से लेके 350 की ये जो रेंज है यही कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रही है। तो इसीलिए कल के दिन में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर मार्केट आपका खुलने के बाद 400 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो ही एक बार आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट आपके 450 से लेके 540 तक के बनेंगे और स्टॉप लॉस 340 का मेंटेन करेंगे। सपोज खुलने के बाद अगर तीन कैंडल आपके नीचे की तरफ यानी कि 400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट कहाँ है 300 के लेवल पे है। तो इसीलिए 400 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, लेकिन खुलने के बाद अगर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है 400 के ऊपर और 400 के लेवल के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट्स में अगर क्लोज कर रही है, तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, तो इस पॉइंट पे जो टारगेट्स आप मेंटेन करके चलेंगे वो टारगेट्स बनेंगे आपके कहीं ना कहीं 21,300। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इशू आ गया है सिस्टम में, इसीलिए माउस पैड कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा है दैट भाई, यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको टाइप करके नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए कोई इशू नहीं है, फिर भी इतना तो है कि आपको क्लियरली लेवल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज आपकी क्या रहने वाली है, भले ही देखिए ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 400 से 450 की हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अभी तक कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही। इवन अगर यहाँ से एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स अगर आपका रिकवर करता है थोड़ा सा 380 के लेवल को पार करके क्लोज कर देता है, तो मार्केट आपका गैप अप ही खुलेगा, यानी कि 400 के रेंज के ऊपर ही खुलेगा। तो आपको देखिए मैं हमेशा आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये जितने भी दिन से ट्रेंडिंग मार्केट आपका चल रहा है, हमेशा एक चीज आपको क्या देखने को मिली है कि जब जब मार्केट 400 के सॉरी मतलब जब जब मार्केट आपका गैप अप खुलता है या फिर अच्छी ओपनिंग देता है ऊपर की तरफ, तो एक डिप आपको जरूर देता है। तो कल का मार्केट भी अगर सपोज 430 440 पे खुल रहा है, तो वेट कीजिएगा, अगर एक डिप मिलता है 400 के लेवल तक तो वहां पे आने दीजिए और वहां पे रिव्यू कीजिए कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 400 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तो उसके ऊपर से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट 470 से 540 तक के बनेंगे, स्टॉप लॉस 340 का मेंटेन करेंगे। अगर सपोज तीन कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद सीधा 400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, तो वहां से आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 350 से 310 तक के, क्योंकि 300 के लेवल पे हमने क्या देखा कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें, स्टॉप लॉस अगर 400 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहाँ पे 21,450 का, ठीक है। चलिए लेवल्स आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके मार्क दी हैं, तो ऊपर की तरफ 400 के आसपास से जब आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं 470 से 540 के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप नीचे 340 का। जब आप 400 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो 350 से लेके 310 तक के टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 450 का। क्लियर है। चलिए बात हो गई निफ्टी की, अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि देखिए परसों कल आपका हो जाएगा ट्यूसडे 19 और 20 ऑफ दिसंबर को है वेडनेसडे, यानी कि बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी आ जाएगी। तो वीकली एक्सपायरी से पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी ने 48,220 के अराउंड का हाई बनाया 19.95 पैसे का, और आज के दिन में 48,076 का हाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए प्रीवियस डे का लो क्या था 47,632,
आज का लो क्या है 47,806, मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी 800 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है। तो हम बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल देखिए क्या देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस समय, जब हम वीकली एक्सपायरी से सिर्फ एक दिन पहले कल ओपन होने वाले हैं बैंक निफ्टी में, तो 44,000 आपके ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 21 लैक्स आपके 44 लैक्स आपके कॉल राइटर्स है, 21 लैक्स आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। और नीचे सपोर्ट कहाँ है, देखिए नीचे सपोर्ट आपका सीधा पहला आएगा 800 के लेवल पे, जहां पे 20 लैक्स के आसपास पुट राइटर्स है, 80 लैक्स के आसपास कॉल राइटर्स है। अगर 800 का लेवल हमने तोड़ा तो फिर जो मेजर सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 47,500 के लेवल पे ही आता हुआ दिखेगा, जहां पे आपके 21 लैक्स पुट राइटर्स है और 5,81,000 कॉल राइटर्स है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपका मेक और ब्रेक लेवल क्या होना चाहिए, आपको कैसे वर्कआउट करना है, थोड़ा सा इस पर मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। चलिए देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो एग्जैक्टली रहेगा कल के लिए यही वाला रेंज जहां पे हम क्लोज हुए हैं, यानी 47,800 का। क्योंकि 47,800 का लेवल दिन भर में सपोर्ट का काम कर रहा था, और हमने मेजरली क्या देखा है कि जब भी किसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी या निफ्टी ओपन होता है तो थोड़ा सा डिप तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए कल के लिए मेक और ब्रेक का लेवल हम रखेंगे 47,800 का। सपोज आपका बैंक निफ्टी ओपन होता है और 800 के आसपास, और ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपकी ऊपर क्लोज करती है। 47,800 के ऊपर अगर आपकी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, चलिए 47,800 का लेवल ही कल के लिए मेक और ब्रेक का रहने वाला है। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट पे ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती है, तो फिर एक बार हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक बार हम यहां से बाइंग अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट की बात करें तो देखिए पहला टारगेट तो कहीं ना कहीं आपका उसी रेंज में बनेगा जहां पे मार्केट ने आज भी, अगर आप देखेंगे तो पूरा एक लंबा चौड़ा टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 48,000 के आसपास ही बिताया था। तो टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट आपको मेंटेन करना है 47,980 का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल यही रिव्यू करेंगे कि अगर सपोज आपका बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को क्रॉस करके निकल रहा है, मतलब 48,000 के ऊपर अगर यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर रही हैं, नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक बार अपने टारगेट्स को यहाँ से इंक्रीज करेंगे, जो कि बनेंगे आपके 48,200 तक के, ठीक है। 48,200 तक के टारगेट्स के लिए फिर एक बार हम पोजीशन अपनी एग्जिट करेंगे। अगर 47,800 के आसपास मार्केट खुलता है और खुलने के बाद मार्केट अपने आप को 800 के ऊपर होल्ड कर लेता है, नीचे नहीं आता, तो हम वहां से क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 47,980 का, दूसरा टारगेट बनेगा 48,200 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस केस में देखिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए 47,640 का, 47,640 का यहाँ पे आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि सेल किस पॉइंट से बैंक निफ्टी आपके लिए सेल बन सकता है, या फिर कहां से आप एक बार बैंक निफ्टी में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.89 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चल रहा है, 0.8 के बिलो ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा, तो वैसे बैंक निफ्टी के पास बहुत ज्यादा गिरने की जगह बची नहीं है। फिर भी अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपका 800 के बिलो क्लोज करता है खुलने के बाद, या दिन के किसी पॉइंट पे ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, तो एक बार आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें टारगेट्स की, अगर टारगेट जो देखने को आपको मिलने चाहिए नीचे की तरफ, वो कहीं ना कहीं बनेंगे
47,650 से लेके 47,500 की रेंज में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हमने क्या देखा कि 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस लेवल को इतना इजीली मार्केट तोड़ेगा नहीं, तो इसीलिए 500 का एग्जैक्टली नहीं 510 के आसपास का आप टारगेट लगा के चल सकते हैं। ठीक है, ये आपका 47,650 का रेंज है। स्टॉप लॉस सेल के केस में आपको यहाँ पे क्या मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि 800 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो वैसे आप देखिए 40 अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आपको मैं दूंगा क्योंकि सेफ रहेगा। 48,000 अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा नहीं, तो इसलिए 48,020 के आसपास का यहाँ से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए बैंक निफ्टी में कैसे वर्कआउट करना है कल के दिन में। कल के लिए आपके लिए बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 47,800 का। ठीक है, अगर खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 47,800 के एवब क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, दैट मींस आप वहां से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 47,980, दूसरा टारगेट 48,200 तक का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 47,640 का। ठीक है, सेल तभी आप करेंगे अगर दिन के किसी पॉइंट पे या फिर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 47,800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है तो ही उसी पॉइंट पे आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट बनेगा पहला 47,650 का, दूसरा टारगेट बनेगा 47,510 का, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 48,020 का। ठीक है, ये बात हो गई आपकी कल की। और आज के लिए हमारा क्या व्यू था या मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, ये पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारे बहुत क्लियर से टारगेट थे। 48,000 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट 800 का था। अगर 48,000 के ऊपर मार्केट टिकता तो हम बाइंग इनिशिएट करते 200 से 350 तक के 380 तक के टारगेट्स के लिए, और अगर मार्केट हमारा 48,000 को ब्रेक करता तो हम शॉर्ट इनिशिएट करते 47,800 से लेके 650 के टारगेट्स के लिए। तो देखिए इस कैंडल से क्लियरली विजिबल है कि 48,068 पे खुलने के बाद मार्केट ने 76 का ही हाई बनाया था, दैट मींस 48,000 को मार्केट ने गिव अप कर दिया था। तो उसके बाद इजीली आपको 800 तक के टारगेट देखने को मिले ही होंगे, क्योंकि आज का लो है 806 का। फिर भी 5 मिनट्स के चार्ट में मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली ये आपका आज का कैंडल ये है 915 का। ठीक है, ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहीं पे कहीं आपका लो बना दिया था, ये 810 का। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखो कोई बोलेगा कि खुलते ही तो हमें मौका मिला नहीं तो हम क्या करते, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना था, यहाँ से आप मार्केट को बाइंग कर सकते थे। ठीक है, लो था आपका 855 का, ये 852 का। 10 पॉइंट की हम रेंज लेके चलते हैं, यहाँ तो आपको लगभग 5 पॉइंट के अंदर ही मिल गया। तो यहाँ से आप बाइंग करते ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई है आपका 48,071 का, यहाँ पे हाई है 48,076 का। सेम वही डबल टॉप का पैटर्न बन गया। यहाँ डबल बॉटम से आपने बाई किया था, यहाँ डबल टॉप से आपने मार्केट को शॉर्ट किया, तो इस रेंज में आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका था। फिर यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया तो आफ्टर दैट आप क्या देखेंगे कि इस रेंज को तो मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, धीरे धीरे मार्केट आपका नीचे ही आया, और एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 814 का लो है, यहाँ पे लो है 806 का। 10 पॉइंट्स के अंदर आपका डबल बॉटम मिल गया, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया था 48,070 के अराउंड, तो यहाँ पे 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया आप लोगों को, और यहाँ पे आराम से 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में 400 से 450 पॉइंट्स और निफ्टी में अगर 100 से 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिलता है तो आपको सक्सेसफुली वो प्रॉफिट को लेके घर जाना चाहिए। तो यही आज के दिन में आपको बैंक निफ्टी में भी 150 पॉइंट्स मिला, बैंक निफ्टी में भी 450 पॉइंट्स मिला, एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करके। उस स्ट्रेटेजी को देखिए परफेक्ट बनाने के लिए कुछ उसमें इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट दैट मीन्स कुछ इंडिकेटर्स और एड ऑन करने पड़ते हैं। तो आगे मतलब इस मंथ में तो नहीं, लेकिन हाँ आगे चल के नेक्स्ट मंथ में से अगर कोई भी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इस महीने की सीट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। तो जनवरी से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल जो लेवल्स बैंक निफ्टी के बन रहे हैं वो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। 47,800 का ही लेवल है मेक और ब्रेक का, ये पूरे लेवल सब अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। कल के लिए देखिए 47,800 का ही आपका लेवल है। 800 के बिलो आप क्या करेंगे, 800 के बिलो आपका शॉर्ट इनिशिएट आप कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा समथिंग अराउंड आपका 650 का। ठीक है,
दूसरा टारगेट बनेगा 510 का, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमने क्या देखा कि 500 के लेवल पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसलिए एक बार आप 800 के बिलो का मार्केट आपका कंसेक्यूटिव क्लोज करता है 3-5 मिनट की कैंडल अगर खुलने के बाद या दिन के किसी पॉइंट पे 800 के बिलो क्लोज करती है, तो बिल्कुल आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 650 से 510 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बात करें स्टॉप लॉस, देखिए सेल के केस में हम मेंटेन करेंगे 48,020 का। बात करें अगर आपके बाइंग साइड की, तो अगर खुलने के बाद 47,800 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट बनेगा आपका यही 47,980 के राउंड। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 800 के लेवल को फिर आपका मार्केट अगर सक्सेसफुली 48,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर एक बार हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट तो 980 के अराउंड ही रखेंगे, दूसरा टारगेट आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 48,200 का, अगर 48,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो। ठीक है, इस केस में देखिए स्टॉप लॉस आपको क्या मेंटेन करना, ध्यान से समझ लीजिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे नीचे, क्योंकि 800 के लेवल से आप बाइंग कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट पे मेंटेन करके चलना है एग्जैक्टली 47,640 का। ठीक है, बाइंग के केस में यही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। तो लेवल्स और टारगेट देखिए ध्यान से नोट करके रख लीजिए, यही आपकी हेल्प करेंगे कल के पूरे दिन में, और इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट करेंगे तो दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में, कोई भी डाउट हो या फिर स्टॉक रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड कोई इशू हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, आप चाहें तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं कोई स्टॉक रिलेटेड या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी या अदर इंडाइसेस रिलेटेड कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।